टोनी यह देखकर दंग रह गया कि उसकी दादी ने जो सोना खरीदा था वह चुंबक से आकर्षित हो सकता है और उसे तुरंत समझ आ गया कि दादी के साथ धोखा हुआ है। वह अपनी पत्नी के साथ ज्वेलरी शॉप पर गया ताकि वह सोना वापस कर सके, लेकिन जैसे ही उसने गहने निकाले क्लर्क ने गलती से समझ लिया कि वह उसे बदलना चाहता है और तुरंत 20% सर्विस फीस की मांग कर दी। टोनी गुस्से में आ गया और जोर जोर से उन पर नकली सोना बेचने का आरोप लगाने लगा। ये सुनकर दुकान में मौजूद बाकी ग्राहक घबरा गए। क्लर्क ने तुरंत सबको शांत करने की कोशिश की। वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित ब्रांड हैं और किसी भी नकली सामान के लिए 10 गुना मुआवजे का वादा किया। उसने टोनी को धमकी दी कि अगर वह उन पर झूठे आरोप लगाता रहा तो वे पुलिस को बुला लेंगे, लेकिन टोनी शांत रहा और अपनी जेब से चुंबक निकाल लिया। अगले ही पल सोने के टुकड़े चुंबक से चिपक गए। हैरान ग्राहक तुरंत अपना सोना टोनी को जांचने के लिए देने लगे। स्थिति को बेकाबू होते देख क्लर्क ने तुरंत सब कुछ नकारने की कोशिश की और कहा कि वह सोने की खेप उनकी दुकान की हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, टोनी ने खरीद की रसीद, इनवॉइस और यहाँ तक कि बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी सामने रख दिया। उसकी पत्नी ने गुस्से में पूछा कि अब उनके पास और कौन सा बहाना बचा है। बाकी ग्राहकों ने भी उनका साथ दिया और अपनी नई खरीदी गई ज्वेलरी के लिए रिफंड की मांग करने लगे। इसी समय स्टोर मैनेजर वहां आ गया और टोनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दस्तावेज फर्जी हैं। लेकिन टोनी पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने कहा कि वे सीधे अधिकारियों के पास जाकर जांच करवा सकते हैं। मैनेजर ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की और तर्क दिया कि अगर रसीदें असली भी हैं तो भी यह साबित नहीं होता कि नकली सोना उन्हीं का है। उसने तो टोनी पर यह भी आरोप लगा दिया कि वह सोना बदलकर उनसे वसूली करने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी समय बाजार नियामक अधिकारी दुकान पर पहुंच गए।